बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं लियाकत राज पर। आप देख रहे हैं लियाकत राज पर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाजरीन, कल से एक भूचाल मचा हुआ है कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक दूसरे के आमने सामने आ गए हैं। बड़ी बात हो गई और बड़े जो है वो तनाज़े शुरू हो गए। MKM की जानिब से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बानी को अल्फाज कहे गए कि वो एक कौमी तनाज़े करवाते थे और तअस्सुब रखते थे। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने शहरी और देही इलाकों में फ़र्क रखा और नौकरियों के हिसाब से जो आइन बनाया पाकिस्तान का, उसमें जो मुहाजिर कम्युनिटी है उसको नज़रअंदाज किया गया। मान गए कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट को अब ये इशू हाथ में लग गया और इसको तकरीबन कोई 70-72 बरस बीत चुके हैं इस मामले को कि इनको आइन में कुछ समझ में नहीं आया। और पीपल्स पार्टी ने फिर बानी MKM के लिए बड़े अल्फाज बोले, शर्जील इनाम मेमन और नासिर शाह ने। तो नाज़रीन, बात यह है कि दोनों जमातें एक सिक्के के दो रुख हैं। MKM कहती है कि पीपल्स पार्टी को हम टफ टाइम देंगे, पीपल्स पार्टी कहती है कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट को हम नहीं छोड़ेंगे। दोनों का जो कहते हैं लबे लुबाब के एक ही वर्जन है और एक ही किबला है और एक ही जो रुख है किबले का, उनका रावलपिंडी की तरफ है। पहले मानते थे कि दोनों जमातें शायद इस तरफ या इस किबले के तरफ रुख करके नमाज नहीं पढ़ते हैं, लेकिन अब सुजूद होती हैं दोनों जमातें। हालिया दिनों में एक MKM के वफद ने सदर आसिफ अली जरदारी से मुलाकात की और उसने सदर से ये मुतालबा किया कि गवर्नर सिंध की तबादला किया जाए। वही मुतालबा आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दोहरा रही है कि कामरान टिसोरी हटाओ। कामरान टिसोरी का मुतालबा अगर MKM करती तो शायद ये उनको गवारा नहीं लगता, या जिनके पेरोल पर कामरान टिसोरी अब गवर्नर हैं उनको भी बुरा लगता। लेकिन वो पीपल्स पार्टी का उन्होंने कंधा इस्तेमाल किया है और दोनों जमातें एक पेज पर हैं कि गवर्नर सिंध से जान छुड़ाई जाए। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट भी चाह रही है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी चाह रही है और मुतालबा एक ही है कि गवर्नर सिंध को तब्दील किया जाए। मज़े की बात यह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बानी के ख़िलाफ़ MKM अल्फाज बोलती है कि वो तअस्सुब रखते थे और बड़े बड़े अल्फाज उनके मुतल्लिक़ बोले, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो मौजूदा सूबाई क़यादत है या डिवीज़नल क़यादत है, उनमें से किसी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। वज़ीरों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जवाब दिया, अगर पार्टी के सुदूर, पार्टी के सेक्रेटरी जनरल, पार्टी के इत्तलात सेक्रेटरी अल्फाज निकालते, इसमें ख़वातीन विंग भी होती, इनमें जो है वो यूथ भी होती, इनमें जो है वो पीपल्स पार्टी के रहनुमा बैठते और प्रेस कॉन्फ्रेंस पुरहुजूम होती और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट को जवाब दिया जाता तो बात समझ में आती। लेकिन 15 से 20 बरस बीत चुके हैं, पीपल्स पार्टी की जो मौजूदा क़यादत है उनको तब्दील नहीं किया गया और वक्तन बवक्तन मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पीपल्स पार्टी के पास आती है, पीपल्स पार्टी से मिलती है। कौन उनको भेजता है ये सभी को मालूम है कि सभी का बाप एक ही है। दूसरी बात यह है नाजरीन कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के जो मुतालबात हैं वो नौकरियों के हवाले से अपनी जगह पर, लेकिन वो जीत गई मुकदमा। 73 बरस की जो बात कर रहे हैं आइन की कि उसमें ये लिखा गया है, लेकिन जो 53,000 नौकरियों के हवाले से मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने हाई कोर्ट से मुकदमा जीत लिया। इनने आसिफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो से भी मुलाकात की थी। अगर ये चाहते तो इनको कहते हैं कि भाई आप फ़िलहाल सब्र कर लें और नौकरियों के हवाले से आपसे मामला तय किए जाएंगे, फ़िलहाल आप इन बेरोज़गारों को नौकरी बांटने दें। लेकिन किसी ने नहीं किया, क्योंकि दोनों को सियासत करनी है। एक को देही सिंध की सियासत करनी है और दूसरों को
شہری سندھ کی سیاست کرنی ہے تو دونوں ایک پیج پر ہیں، دونوں جو ہے وہ ووٹرز کے اس سے کھیل رہے ہیں، خیالات سے، ذہن سے. تو ایسی کوئی بات بڑی نہیں ہے کہ متحدہ قومی موومنٹ اور پاکستان پیپلز پارٹی کے اندر بڑی دراڑیں پڑ گئی ہیں. متحدہ قومی موومنٹ چاہ رہی ہے کہ ہم پیپلز پارٹی کو ٹف ٹائم دیں گے. پیپلز پارٹی کو بھائی فی الحال تو ٹف ٹائم دینے والے کوئی ہے ہی نہیں جو سندھ میں ان کو ٹف ٹائم دے. آپ کی تو وہ اوقات ہی نہیں ہے کہ آپ ٹف ٹائم دیں. جب بھی آپ کو شٹ اپ کال آ جائے گی تو آپ جو ہے وہ پتہ نہیں کہاں سے کہاں چلے جائیں گے. اور پیپلز پارٹی کے حوالے سے اب پتے پیپلز پارٹی کے پاس موجود ہیں اور صدر سے لے کر تمام جو عہدے ہیں وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس موجود ہیں. اور دونوں جماعتیں کھلواڑ کر رہی ہیں اپنے اپنے ووٹرز کے ساتھ، اپنے اپنے جو ان کے سپورٹر ہیں ان کے ساتھ کھلواڑ کر رہی ہیں. باقی ان کے پاس جو ہے وہ کوئی بھی عوام کے مسائل کے حل کے لیے جامع رتھا بندی یا پروگرام نہیں ہے. یہ دونوں جماعتیں جو ہے وہ ذہن سازی کر رہی ہیں لوگوں کی، اور ذہن سازی کرنے میں جو ہے وہ تعصب کی ہوا دینے کی کوشش کی جا رہی ہے تاکہ جو ہے وہ چپکلش جو کافی عرصے سے چل رہی ہے اردو بولنے والے اور سندھی بولنے والوں کے درمیان، تو یہ چپکلش میں اہم کلیدی کردار دونوں جماعتوں کا ہے. اور دونوں جماعتیں نہیں چاہ رہی ہیں کہ یہ ہم چارہ ہو، بھائی چارہ ہو اور ہم آہنگی ہو اور ایک دوسرے کو جو ہے وہ برداشت کر کے چلیں. لیکن یہ بات نہیں ہے. اچھا یہ ہوتا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی پریس کانفرنس کرواتی وقار مہدی سے اور پیپلز پارٹی کراچی ڈویژن کی قیادت سے، کیونکہ متحدہ قومی موومنٹ کراچی کے اندر موجود ہے تو نہیں کیا. اور دوسری بات یہ ہے جب بلقیس فاطمہ کی بیٹی اقربہ فاطمہ نے شکایت کی کہ ہمارے حلقے میں ریگنگ ہوئی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ عاجز دھامرا نے شکایت کی، تو پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت نے نجمی عالم کی شکایت پر خاموش رہنے کے لیے کہا کہ متحدہ قومی موومنٹ جیتی ہے تو چھوڑ دو، باقی ہمارے پاس سندھ کی اکثریت آ چکی ہے اور باقی یہ جو 3-4 سیٹیں ہیں ان کو آپ چھوڑ ہی دیں. تو اگر سچے ہوتے، اگر اپنی جماعت کے ان جو سپورٹرز تھے یا پاکستان پیپلز پارٹی کے وہ ٹکٹ ہولڈر تھے جنہوں نے شکایت کی کہ ریگنگ ہوئی ہے، دھاندلی ہوئی ہے، تو اس پر سینہ تان کے پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت کھڑی ہو جاتی، لیکن ایسا نہیں کیا.